हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, किसी भर्ती को लेकर कोई भी अपडेट निकलकर सामने आती है, सबसे पहले आप सभी को ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट यूट्यूब चैनल के माध्यम से दी जाती है और उस जानकारी का सटीक और सही विश्लेषण आप सभी को दिया जाता है। यहाँ पर एक बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही है सीएम नीतीश कुमार को लेकर बड़े झटके के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सीएम नीतीश कुमार को एक बड़ा और तगड़ा झटका लगा है। यह झटका क्यों लगा है अदर स्टेट कैंडिडेट के लिए, इसमें खुशखबरी क्यों है, इसको लेकर बात करते हैं। और जो 75% आरक्षण था उसको कोर्ट के माध्यम से रद्द कर दिया गया है, जहां पे बिहार के अंदर होने वाली उन तमाम शिक्षक भर्तियों के अंदर अदर स्टेट वाले अभ्यर्थियों की जो सीटें हैं वो बढ़ गई हैं। डिटेल में इस मामले पे बात करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। चलिए सीधे मुद्दे पे आते हैं। हाल ही में आप सभी ने देखा होगा, बिहार के माध्यम से एक बदलाव देखने के लिए मिला था सीएम नीतीश कुमार के माध्यम से। ये क्या करते हैं कि जो आरक्षण की स्लैब है उसको बढ़ा देते हैं। बिहार में पहले ही बहुत सारा आरक्षण चल रहा है और लगातार उसमें बदलाव किए जा रहे हैं। ऐसा कर देने से निश्चित तौर पर अदर कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं, चाहे अगर बात की जाए सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को लेकर या बात की जाए अदर स्टेट कैंडिडेट के बारे में, उनके लिए कहीं ना कहीं संकट के बादल मंडराने लगे हैं। और ये बात पूरे तरीके से सच है कि बिहार सरकार बिल्कुल नहीं चाहती थी कि अदर स्टेट वहाँ पे नौकरियाँ ले, क्योंकि उन्होंने पहले ही इसको डोमिसाइल के माध्यम से अदर स्टेट को बाहर करने का फैसला बना लिया था। लेकिन जब अभ्यर्थी कोर्ट जाने की तैयारी करने लगे तो उसके बाद इन्होंने इस बात में बदलाव किया और इस बात को समझते हुए डोमिसाइल नीति को ख़त्म कर दिया, क्योंकि कोर्ट में अगर डोमिसाइल नीति जाती तो वो सीधे तौर पे कहीं ना कहीं रद्द हो जाती। और ये बात इनको समझ आ चुकी थी, इसीलिए डोमिसाइल पे केस होने से पहले ही इन्होंने डोमिसाइल को वापस ले लिया। लेकिन अब दूसरे तरीके से कहीं ना कहीं बिहार के अंदर ही बिहार के अभ्यर्थियों का बेनिफिट कराने का प्रयास था, जिसमें निश्चित तौर पर अभी के लिए असफलता मिली है, क्योंकि कोर्ट के माध्यम से आरक्षण को रद्द कर दिया गया है। अगर नीतीश कुमार जी की भाषा में बोला जाए तो वो यही कहेंगे, ई का है, भारी मिस्टेक हो गया का जी। अब मिस्टेक हुआ या नहीं आप कमेंट करके बताना, लेकिन इसको समझने के लिए मैं आपको कोर्ट का ऑर्डर दिखा दूंगा। पहले आप आरक्षण को समझ लीजिए जो कोर्ट के माध्यम से रद्द किया गया है। अभी हाल ही में इसी साल सरकार के माध्यम से एक बदलाव किया गया था और बीपीएससी टीआरई 3 के अंदर इसको लागू भी किया गया था। यानी कि टीआरई 3 में ये पूरे तरीके से लागू था, आगे आने वाली भर्तियों के अंदर इसको लागू किया जा सकता है। अब समस्या ये है कि टीआरई 3 चल रही थी, उसी समय कोर्ट ने इसको रद्द कर दिया है। और ये कहाँ से किया गया? पटना हाई कोर्ट के माध्यम से। हालांकि सरकार के पास अभी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, वो चाहे तो इसको डबल बेंच में चैलेंज करे या इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट जाए, वो एक अलग मामला है। अब बात कर लेते हैं प्रेजेंट रिजर्वेशन स्कीम के बारे में, जो अभी चलाई जा रही थी और कोर्ट के माध्यम से रद्द कर दी गई थी। अगर आप इसके बारे में समझना चाहते हैं तो ध्यान से समझिए। बैकवर्ड क्लासेस यानी कि एक तरीके की ओबीसी आप कह सकते हैं, है ना। ओबीसी को यहाँ पे 18% मिलता है, लेकिन जो बैकवर्ड क्लासेस ओबीसी के अंदर ही और ज़्यादा कमज़ोर है, या यूँ कह सकते हैं कि एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है ना, तो उनको यहाँ 25% आरक्षण मिलता था। यानी कि ओबीसी वाले अभ्यर्थियों को, दो तरह के ओबीसी अभ्यर्थियों को यहाँ पे जो आरक्षण दिया जाता था वो यूपी पे 27% मिलता है सभी को। एक ही कैटेगरी ओबीसी, यहाँ पे दो थी, क्योंकि एक ओबीसी कुछ अच्छे कैटेगरी में कह सकते हैं कि उनके पास किसी तरह की कोई समस्या नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आय निर्धारित कर दी जाती है। जिनकी आय और ज़्यादा कम है उनके लिए यहाँ पे ये बता दिया जाता है। तो यहाँ पे आय के अनुसार दो अलग अलग कैटेगरी होती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ओबीसी को एक तरीके से जो आरक्षण आपके लिए मिलता था वो आप देख सकते हैं 43% के समथिंग दिया जाता था। जो अभी की स्कीम जो चल रही थी 75% वाली, है ना। अब इसमें क्या था, एससी के लिए यहाँ पे 20% आरक्षण है ना। यूपी के अंदर आपने देखा है कि एससी के लिए 21% के समथिंग है। और जो यहाँ पे अगर बात की जाए एसटी के लिए यूपी की तरह 2% है, और ईडब्ल्यूएस की बात की जाए तो उनके लिए लगभग 10% है। अगर आप इसको मिलाकर के देखें तो 20-20 40 प्लस 25 को अगर आप करते हैं तो 65 हो जाता है, और उसके बाद में 10% यहाँ पे जोड़ दिया जाए तो ये 75% हो जाता है। लेकिन ये 75% दिखने में 75 था नहीं 75%। अगर आपने मेरे पहले वीडियोस देखे होंगे तो मैंने जब ये 75% लागू हुआ था ना, तो उस समय पे मैंने कहा था कि नीतीश कुमार का मास्टर स्ट्रोक और अदर स्टेट बाहर कैसे, अब समझ लीजिए।
अब ये 75% दिखने में तो आपको लग रहा है कि इतना है, जबकि 75% से कहीं ज़्यादा था। कैसे, समझिए। अब 75% तो आप समझ गए, इसमें रहता है 25%। अब ये जो 25% किसके लिए है, ये सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए है ना, ओबीसी के लिए, एससी के लिए और एसटी के लिए, ये सभी के लिए जो इस जर्नल की कट ऑफ को पार करेंगे वो सभी आ सकते हैं। लेकिन इसी के अंदर दूसरे जो रिजर्वेशन है वो भी आ जाते हैं, चाहे फ्रीडम फाइटर की बात कर लो, पीएच की बात कर लो। तो कुल मिलाकर के अगर आप देखें तो रह के 25% से 15 या 20% के आसपास रह जाएगा, क्योंकि पीएच को भी 4% मिलता है। इसके अलावा जो फ्रीडम फाइटर वगैरह होते हैं इनको भी तो रिजर्वेशन देना होता है। तो मान के कि चलो 20% भी बचा, तो इसमें 10% जो रह जाएगा फीमेल का होगा। पता है ना आपको कि बिहार में महिलाओं को 50% रिजर्वेशन दिया जाता है। अब ये 50% लागू कैसे होता है, जैसे कि यहाँ पे 18% लिखा हुआ है, तो 9% मेल का है, 9% फीमेल का है, 12.5% मेल का है, 12.5% फीमेल का है। यानी कि फीमेल को हर एक में 50% आरक्षण दिया जाता है। इसका 50% आप निकालेंगे तो आप देखेंगे कि मेल के लिए, फीमेल के लिए जो सीटें बचती हैं वो इतनी रहती हैं। और जो बचा 25%, उसमें भी अगर आप देखें तो फीमेल के लिए 12.5% आप पहले निकाल दो, बचा कितना, उसके बाद 12.5%। इसमें आपके लिए कौन सा जो रह जाता है, इसमें रह जाते हैं पीएच वगैरह और भी बहुत सारी कैटेगरी। तो यहाँ पे देखा जाए तो बिहार के जनरल अभ्यर्थियों के लिए भी कुछ खास नहीं बचा हुआ था, क्योंकि उनके लिए भी जो सीटें वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गई थी। और यही वजह थी कि वहाँ के अभ्यर्थियों ने भी इसका विरोध किया था। इसी का कहीं ना कहीं नतीजा है कि इसको रद्द करना पड़ा, क्योंकि वहाँ के लोग ही तो कोर्ट गए थे। हम थोड़ी ना कोर्ट जा सकते हैं, कोई बिहार में बोलेंगे आप कौन हो भाई, आप अदर स्टेट हो, जाओ, आप क्यों आए हो। वहाँ के खुद अभ्यर्थी कोर्ट गए और इस 75% आरक्षण की स्लैब को ख़त्म कर दिया। अब इसमें अदर स्टेट का कैसे फ़ायदा हुआ उसको भी आप समझ सकते हैं, क्योंकि पहले यहाँ पे 75% आरक्षण मिल रहा था, जो मैंने आपको इस वाली स्क्रीन पे दिखाया। अब जो 75% आरक्षण है उसको कोर्ट ने रद्द कर दिया, तो 75% में से कितना घट गया, टोटल 15% आरक्षण और कम हो गया, है ना। क्योंकि पहले बिहार के अंदर जो आरक्षण हुआ करता था 50% था रिजर्व कैटेगरी के लिए, और ईडब्ल्यूएस के 10% को जोड़ दो तो 60% हो जाता था। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं बदलाव हो गया है। जो बदलाव हुआ था, 15% की वृद्धि की गई थी, जैसा कि आप सभी के सामने लिखा हुआ है। और 15% जो वृद्धि की गई थी वो किस किस में बढ़ाया गया था वो आप चेक कर सकते हैं कि पहले 50% आरक्षण दिया जा रहा था, जिसको अब बढ़ा करके 65% कर दिया गया था। 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण जोड़कर ये आरक्षण 75% हो गया था, और महिलाओं के 12.5% सीटों को जोड़कर ये 85% से भी ऊपर चला गया था। यानी कि 87.5% के समथिंग आरक्षण जा रहा था, जिसमें अब बदलाव कर दिया गया है और कोर्ट के माध्यम से इसको रद्द कर दिया गया है। तो यहाँ पे अदर स्टेट कैंडिडेट के लिए 15% सीटें और खुल गई हैं। हालांकि उन 15% सीटों के अंदर फिर से कहीं ना कहीं 7.5% जो सीटें होंगी फीमेल कैंडिडेट की होंगी, और बाकी की बची हुई अदर स्टेट के लिए। यानी कि कुल मिलाकर के अब अगर देखा जाए तो 35% आरक्षण है, सामान्य वर्ग की या फिर अनरिजर्व की सीटें बचती हैं। अब जो 35% सीटें होंगी उसमें से जो आधा आधा होगा 17.5% अदर स्टेट और बिहार के जनरल अभ्यर्थियों के लिए, और बाकी का 17.5% बिहार की महिलाओं के लिए। वहाँ पे अदर स्टेट जो महिला होंगी यूपी की या बिहार की, वो वहाँ की फीमेल के अंदर आवेदन नहीं करती। मेल की महिला जो होती हैं, चाहे वो फीमेल हो या मेल हो, अदर स्टेट, वो वहाँ के मेल में आवेदन करती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।